नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत दर्शकों। हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो सहवास यानी सेक्स के विषय में खुलकर बातें करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हिंदू धर्म सहवास का विरोधी होता, तो क्या हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में काम को शामिल किया जाता? सोचिए, क्या खजुराहो के मंदिर बनते या फिर आचार्यवाद सायन के काम सूत्र जैसे ग्रंथों की रचना करते? अगर नहीं, तो आज हम क्यों सहवास? यह इससे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने से डरते हैं कि हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वर्ष प्रति मैत्री लाभ, सहचार्य, सुख, मानसिक रूप से परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। आज की युवा पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, जबकि वह यह नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच सहवास रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी को गैस की प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सके और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में सहवास के बीच कौन से नियम हैं। यह जानकर लाभ उठाया जा सकता है और दाम्पत्य सुख को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार। प्रश्न। पहला नियम। मित्रों, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में बयान समान, अपान, उदान और प्राणाम के 5 प्रकार की वायु रहती है। इन पांचों में से एक अपान वायु ही मलमपूत्र, शुक्र, गर्भ और शव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को वीर भी कहा जाता है। यही वह संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार 20 वायु की गति में फर्क आता है। ये किसी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुर्दा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से भोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में माहवारी प्रचलन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शरीर में वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उद्धार यानी पेट को साफ रखें और निश्चित समय पर शौचालय काम सूत्र के रचयिता आचार्य वात्सायन का मानना है कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुष्पों से कि स्त्रियों के लिए ज़रूरी है। वे आगे लिखते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तो चरम सुख की प्राप्ति होती है। वह शाहीन के अनुसार सभी स्त्रियों को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता। इसलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम पाश में बांध कर रख सके। साथ ही आचार्य वात्सायन बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी विश्वसनीय दाई विवाहिता सखी, हमम्र मौसी या बड़ी बहन सत्याभाई, जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो, आदि से बिना किसी लज्जा के सहवास की शिक्षा लेनी चाहिए। तीसरा नियम। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्ट, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास, ऋतुकालावधि में किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पुरुष नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम संयोग बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में ग्रह चलाएं और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करते हैं। चौथा नियम। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि रात का पहला पहर यानी रात के 12 बजे तक रतिक्रिया के लिए सबसे उचित समय है। इस प्रहर में की गई रतिक्रिया के फल स्वरूप धार्मिक साथ तो एक अनुशासित संस्कार बांध माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी एवं आज्ञाकारी संतानों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी एवं भाग्य प्रबल होता है, और जो स्त्री पुरुष प्रथम प्रहर के बाद प्रतिक्रिया करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के समान को उड़ाने की प्रबल आशंका होती है। यूपी प्रो भीलवाड़ा के बाद राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। इसके अलावा पहले प्रहर के बाद प्रतिक्रिया इसलिए भी शुक्र है
कि ऐसा करने से शरीर को कई रोग भी घेर लेते हैं। 5. मान्य हिंदू प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान अथवा किसी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। मैं खुद को संक्रमण से बचाना चाहता तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। जननांगों पर किसी भी तरह का या तो ना करें। इससे पहले शौचालय आपकी पत्नी पति की सेवा करने की इच्छा या किसी मित्र तो ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार का को मैं भी संभोग नहीं करना चाहिए, अर्थात पति पत्नी की मनोस्थिति अच्छी हो तभी सहवास करना चाहिए। सावधानियाँ। इन सब के अलावा हिंदू धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, शमशान घाट, वधस्थल और श्रद्धालु मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्र अनुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। 80 हिंदू धर्मशास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि किसी भी स्त्री पुरुष को किसके साथ सहवास नहीं करना चाहिए। दुश्चिंता व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ सहवास करना चाहिए। नियम विरुद्ध जो ऐसा कार्य करता है वह बाद में जीवन के हर मोड़ पर पछताता है, क्योंकि उसके अनैतिक कृत्यों को देखने वाला पर बैठा है। नवानिया यह भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भकाल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में संभोगरत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भधारण के बाद सहवास न ही किया जाए तो ही उचित है। 10वां नियम। इसके अलावा आचार्य वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 देशों में संभोग से पुरुष रोग जनता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वें रात्रि में बंधिया पुत्री, 8वीं रात्रि के संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अतिश्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण, श्रवण या बाहर भी रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या एवं 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भाधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद अक्सर गर्भ नहीं ठहरता। तो यह है मित्रों शास्त्रों का सहवास के लिए विधान। हमें उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दाम्पत्य जीवन को और बेहतर बनाने के लिए इन नियमों का पालन अवश्य करेंगे और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर कर जागरूक करेंगे। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। प्रिय मित्रों और बीएससी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए धर्म आस्था चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को